हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद होगा जिसने अपनी लाइफ के अंदर उस कछुए और खरगोश की कहानी का एग्जाम्पल ना दिया हो कि कैसे कछुआ धीरे धीरे चलकर भी जीत गया। एक रिपोर्टर को लगा कि क्यों ना उस खरगोश का पर्सपेक्टिव भी जाना जाए, और उसके पर्सपेक्टिव को जानने के लिए वो जंगल में गया और उसने ये देखा कि जो खरगोश था वो एक पेड़ के नीचे बैठा आराम से नींद कर रहा था। उस रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वही खरगोश है जो रेस को हार गए थे? तो बहुत ही पीसफुली और बहुत ही शांति से उस खरगोश ने कहा, यस, आई एम द सेम रैबिट। लेकिन उस रिपोर्टर को हैरानी हुई कि उसके चेहरे पर, खरगोश के चेहरे पर कोई भी पश्चाताप के या कोई गिल्ट के कोई भाव नहीं थे। ही वॉज वेरी पीसफुल। तो उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, कैसे आप उस रेस को हारे। तो खरगोश ने उस स्टोरी को बताया कि जैसे कि प्रत्येक एथलीट के अंदर एक उद्विग्नता होती है, एक एंजाइटी होती है, बिल्कुल वैसे ही जब उस टॉर्टवाइज ने मुझे चैलेंज किया था, मैं रात भर सो नहीं पाया था। मैं एंटिसिपेट करता रहा, मैं अपनी एनर्जी को कलेक्ट करता रहा, जैसे कि हर विनर जो है वो अपने मन के अंदर, मन मस्तिष्क के अंदर कुछ ना कुछ प्लान्स करता है। देर रात जागने के बाद मैं बहुत जल्दी सुबह उठकर उस डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था, उस खरगोश ने कहा। और जैसे ही वो उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा, एवरीथिंग वाज वेरी पीसफुल। पक्षी चहचहा रहे थे, एक अजीब सी शांति थी उस जंगल के अंदर। और खरगोश ने कहा कि मैंने देखा कि दूर तालाब के पास एक संत बैठा हुआ था, लंबी सफेद दाढ़ी के साथ मेडिटेशन करते हुए। खरगोश गया उस संत के पास और उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वो रेस को जीत जाऊं। संत ने कहा कि तुम ये रेस क्यों जीतना चाहते हो? तो खरगोश ने कहा कि मैं ये रेस इसलिए जीतना चाहता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट फेम। मुझे वो इज्जत चाहिए, वो मान शान चाहिए, वो पैसा चाहिए ताकि मैं बहुत पैसा कमा लूं और अच्छे से खा सकूं। उस संत ने कहा कि ये पेड़ जो है ना, ये नट्स के साथ, वेजिटेबल्स के साथ लदे हुए हैं और मुझे ऐसे लगता है कि पूरा जीवन आप इसको खा सकते हो। खरगोश कुछ सोचने को मजबूर हुआ और उसने कहा कि कैन यू टेल मी कि सबसे जो लार्जेस्ट, पिछले 100 सालों में कोई ऐसा लार्जेस्ट एलिफेंट जिसको आप याद कर सकते हो, उसका नाम बताओ। खरगोश बता नहीं सका। कोई एक ऐसा फास्ट दौड़ने वाला चीता जिसका नाम आप बता सकते हो? खरगोश फिर भी नहीं बता सका। तो उसने कहा कि जो ये रेस है, ये जिंदगी जो रेस है ना, इट इज फ्यूटाइल। आज तुम्हें एक टॉर्टवाइज ने चैलेंज किया है, कल एक स्नेक होगा, फिर एक जेब्रा आएगा तुम्हें इस लाइफ में चैलेंज करने के लिए। सी द ब्यूटी ऑफ दिस मोमेंट। खरगोश ने कहा, मैंने चारों तरफ देखा, उस तालाब के अंदर मछलियां झिलमिल करती हुई तैर रही थी, बतखें चहचहा रही थी और वो ना चाहते हुए भी उस पोंड में कूद गया, तालाब में कूद गया उस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए। खरगोश ने कहा कि जो मोमेंट थे ना, उसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है और शायद यही पर्पस ऑफ लाइफ था जो मैं जिंदगी में ढूंढ रहा था। खरगोश ने हंसकर कहा कि भले ही मुझे लूजर कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि मैं लेजी था, मैं फोकस्ड नहीं था, भले ही मैं जिंदगी की इस रेस को हार चुका हूँ, बट आई हैव वन द हैप्पीनेस ऑफ दिस लाइफ एंड आई हैव वन कि एक एक मोमेंट में, एक एक क्षण के अंदर कितनी खुशी छुपी हुई है। और मुझे पूरा भरोसा था कि जब जब कछुए और खरगोश की कहानी दुनिया को सुनाई जाएगी, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मेरे पर्सपेक्टिव को भी समझने के लिए मेरे पास आएगा और उस दिन मैं दुनिया को बता पाऊंगा कि जिंदगी जो है ना, वो एक दौड़ नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ इज टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट।